प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हो। सभी को जय मसीह दी, गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ हो। हालेलुया। आज का कलाम है खुदा के घर को बनाना तो बरकत पानी। हालेलुया। काफी टाइम से हम खुदा से मांग रहे हैं, प्रभु यीशु सभी को देता है, हर एक की आवाज को सुनता है। पहले हमने पढ़ा था कबूल करना, फिर खुदा की आवाज को सुनना, और आज का कलाम है हमें खुदा के घर को बनाना। हालेलुया। आप जिसके साथ बात करोगे वही बदलेगा। हालेलुया। मुझे फोन आते लोगों के, पाठ साहब हमने तुम्हारा कलाम सुना, बड़ी बरकत पाई। मैं कहा ठीक है, मीटिंग में आ जाओ। नहीं आई कोई बात नहीं, कलाम तो सुनते हैं ना। मुझे फोन तो किया ना, मुझे मालूम है कहां कहां खुदा का कलाम काम कर रहा है, अंदर गति। हालेलुया। आप पिता आत्मा से बोलोगे, जिसको बोलोगे वो ऐसे सुनेगा, क्योंकि आवाज तुम्हारी नहीं होगी, और आवाज पिता आत्मा की होगी। वो आवाज बाप बेटा पिता आत्मा एक, और आवाज प्रभु यीशु की होगी, और आवाज स्वर्ग की पिता की होगी। आपको पहले पिता आत्मा से बनना है। संत पौलुस ने वही जो लोगों की पिटाई करता था, 14 बाइबल लिखी उसने, 14। पहला क्रंथिया, दूजा क्रंथिया, रोमियो, रसूलों के किताब, पहला तिमुथियो, दूजा तिमुथियो, पहला क्रंथियो, दूजा तिमुथियो, तीतुस, फिलिपियन, इफिसियन, 14 किताबें लिखी हैं। गलती सभी करते हैं। संत पुरुष ने अपने आप को मारा और फिर प्रभु की ओर मोड़ा और पवित्र आत्मा से भरा। एक बार बरनबास ने सिर पे हाथ रखा, मैंने पता नहीं कितने लोगों के सिर पे हाथ रखा है, कितना उनको बाइबल स्टडी दी है, पर वो वही के वही रहे, क्योंकि उन लोगों ने अपने अंदर एक कलाम नहीं रखा। एक रखते, 2 रखते, 3 रखते, तो आज खड़े होते खुदा के लिए। आज खुदा बोलता, मेरी बेटी, मेरे बेटे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें खुदा के लिए जीना, बाइबल बोल रही है, बाइबल में लिखा हुआ है, वो सबके लिए मोया, हमें उनके लिए जीना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। हमें सबके लिए जीना है। हमें अपने लिए नहीं जीना, खुदा के लिए जीना है, ताकि हम खुदा की उस्तत करें, खुदा की महिमा करें। जब हम खुदा का घर बनाएंगे, परमेश्वर तुम्हारा घर बनाएगा। हालेलुया। वो लड़का है, मुझे फोन करता है, पाठ साहब मुझे सेवा भी दो पाकिस्तान में, मैं क्या करूं? मैं कहा यार हाँ, मैं खुदा की महिमा करनी है यार। ऐसे बोलता है वो। अभी मेरे साथ जुड़े हुए 5 महीने हुए हैं, 5 महीने। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। उसका एक काम हुआ बस, पहले वो बीमार था, उसको शांति मिली, अभी उनकी 20 की 40 तनख्वाह हुई है। बोलता मैं खुदा के काम करूंगा, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मुझे फोन करता, वो इसमें रोज भेजता है। किसी ने नहीं भेजा, सिर्फ एक उसने भेजा है। मुझे प्रभु ने बोला उसको बोल दे अपना घर दिखा सभी को, मैं उसका घर बनाने लगा हूं। पहले प्रभु ने उसको अमीर कर देना है, अब्राहम की तरह, सुलेमान की तरह, दाऊद की तरह। जब हम खुदा का घर बनाएंगे, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। उसने बोला मुझे तुम्हारा फिक्र है, सब चिंता मुझ पर छोड़ दो, मुझे तुम्हारा फिक्र है। प्रभु कह रहा है। हमें क्या फिक्र होता है, मेरा आ काम हो जाए, आ पाठ में बैल पड़ी, हाँ टाइम नहीं लगा, मीटिंग में आए, कल को आएंगे, प्रोने आगे, दुश्मन ने कहा हमारा अपना नहीं सकता, क्या करें? बाइबल कह रही है तू मेरा घर बना। हालेलुया। हमें खुदा का घर बनाना है पहले, तो खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। अपने दिमाग में बात ठान लो, खुदा के लिए खड़े हो जाओ। जो मर्जी हो जाए, शैतान तुमको बहुत दुख देगा, परमेश्वर तुम्हें दुख नहीं देगा। शैतान तुम्हें दुख देगा, परेशानी देगा, तुमको दुख लगाएगा, तुमको बीमारी लगाएगा,
आप जब खड़े रहोगे, बाइबल पढ़ोगे, दुआ करोगे, बाइबल पढ़ोगे, दुआ करोगे, तो धीरे धीरे वो उसकी पावर कम हो जाएगा। वो बोलेगा ये मेरी सुनते ही नहीं बात, जहां मैं एवं रौला पा रहा हूँ, चल छोड़ इसको रहने दे। अरे थे खड़े रहना है खुदा के लिए, खुदा का घर बनाने के लिए। प्रभु तूने मुझे बचाया, आज मैं तेरे लोगों को बचाऊंगी, तेरा कलाम लेके जाऊँ, मुझे हिम्मत ताकत दे, मुझे तकड़ा बना, मुझे मजबूत कर, अंदर से मुझे मजबूत कर। आप ऐसा इकरार करोगे खुदा के साथ, तो खुदा तुम्हें ऑटोमेटिकली बरकत देगा, तुम्हारे लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा। लिखा है बाइबल में, मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी रखवाली करेंगे। जब आप खुदा को प्यार करेंगे तो करेंगे। तुम मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा, खटकाएगा खुलाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जब आप खुदा के साथ होगे सब कुछ मिलेगा आपको। पहले आपको अपने लिए मारना होगा अपने जिस्म को। संत पुरुष ने मारा और बदला। 75% संत पुरुष ने बाइबल लिखी। आप लोगों ने क्या किया खुदा के लिए? बस पास्टर प्रे कर दे मेरा आ जाए, पास्टर प्रे कर दे मेरा आ जाए, पास्टर प्रे कर दे मेरा आ जाए। जब पास्टर बोल रहा मीटिंग में, जो कोई भी नहीं आता। आते हैं, काफी लोग बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। 200-300 लोग बैठे हुए, एक घर में 5 लोग भी हो तो काफी लोग बैठे हैं। मैं खुश होता हूँ, प्रभु और देगा, मुझे दे रहा बहुत। और फेसबुक पे बैठे हुए हैं, हालेलुया। मुझे प्रभु बोला ये तू मेरी आवाज को सुनेगा ना, मैं तुम्हें आपे लोग देगा। मैं किसी को फोन नहीं, आपे लोग परमेश्वर दे रहा है। ऐसे आ रहे हैं, खींचे आ रहे हैं, हर रोज 2-3 लोग बढ़ रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु के कलाम में लिखा है, एक बीज जब जमीन पे जाता है, वो बढ़ता है तो सुआ निकलता है, तो जब बड़ा होता है तो फल देता है। और फल हमें खुदा के लिए देना है, वो फल अपनी फैमिली के लिए देना है। हमें मानना होगा, अपने आप को बदलना होगा। हवा की तरह बनना नहीं है कि मैं परमेश्वर की जैसी बन जाऊं। ना बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी है। हम भी खुदा के काम करेंगे, ना बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी, रोजी रखनी है। इसलिए प्रभु के कलाम लिखा, मेरी प्रजा ज्ञान के बगैर नाश हो रही है। ये पास्टर के पास कलाम नहीं है, उसकी चर्च, ये पास्टर बाइबल पर नहीं चलता, उसका चर्च खराब होगा। उनके चर्च के लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि उनका खुदा के साथ कनेक्शन नहीं है। बरकत कहां से आनी है? खुदा से। संज्ञाई कहां से मिलनी है? प्रभु से। खुदा के साथ रिश्ता नहीं तो क्या होगा? हालेलुया। मैं क्यों चैलेंज करता हूं यीशु के नाम से, दिल से आओ। जो मांगोगे दिया या खटकाओगे खोला जाएगा। घर में बैठ के बाइबल पढ़ो, घर में बैठ के रोजे रखो, दुआ करो, प्रार्थना करो, अपने आप को बोलो, कान बंद कर लो, लोगों की बातों को मत सुनो, खुदा से कनेक्शन रखो। अपने घर को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। शराबी लोगों की संगति मत करो। जो शराबी लोगों की संगति करता है, उनके साथ सोता है, वो बहुत बड़ा पाप करता है। वो उनका पाप उनके पेट में जाता है, वो कभी नहीं निकलेगा। बहुत तौबा करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। जो अचानक में हुआ कोई बात नहीं, जानबूझ करते हैं, उसके अंदर जो ट्रांसफर हो गया वो नहीं निकलेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत लोगों को मैं जानता हूं, क्लियर नहीं होते। बहुत तौबा करनी पड़ेगी तो जाकर क्लियर हो गए। आदम ने पाप किया तो 700 साल लगे। कितने साल लगे? 930 साल के बाद उनको बेटा दिया सैम। वो दुखों में मरा 930 साल। इंसान की उम्र तो सारी 90 है। 90 में 50-50 साल तो हो गए सभी को, 30 साल 40 साल। अभी बदलो, मारो अपने आप को। जब प्रभु यीशु आएगा वो न्याय करने आएगा। इसलिए खुदा के कलाम मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जब आपके अंदर कलाम है, आपके अंदर चट्टान है, तो जो मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा। प्रभु ने बाइबल हमारे लिए बनाई है ताकि हम उनको पढ़ें, उन पर चलें। संत पुरुष को मालूम था, संत पुरुष को बाइबल आती थी, पर वो उन पर नहीं चलता था, वो लोगों की पिटाई करता था। जब संत पुरुष को अन्ना किया, आवाज है, उसने बोला हाँ प्रभु, उसको मालूम था यहोवा की आवाज है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बाइबल को पढ़ते उन पर चलते नहीं है। खुदा आवाज मारता है, सुनते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपने जिस्म को शैतान के हाथों में दिया हुआ है। शैतान की आवाज नहीं सुनने देता खुदा की। बोलता है मेरी आवाज है, आ कर ला। तुम्हें काम चाहिए चक काम, तुम्हें शांति चाहिए चक शांति।
उसको मालूम है दुनिया को क्या चाहिए, पैसा, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम, और बोलता है मुझसे ले ला, भैरों को मत पढ़ना। हालेलुया। मैंने तेरी मां की कुख से साजा और बाहर निकाला ताकि तू मेरी महिमा करे, तू मेरी उस्तत करे, तू मैनू प्रेज करे। प्रेज कैसे होना है? पहले हमें पवित्र आत्मा से बनना है, हमें लोगों को खुदा का कलाम देना, खुदा का घर बनाना है। जो मैं बैठा हूं किसका घर है? खुदा का। जहां से मुझे पैसा नहीं आता, तो वो मुझे और बथेरा देता है, क्योंकि खुदा के नाम को बेचना नहीं है, फ्री है, बेचना नहीं है हमें खुदा के नाम। खुदा हमको पहले से दे देगा। जब हमारा खुदा के साथ गूढ़ा रिश्ता है, हमारे अंदर कलाम है, प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है, मैं मांगने से पहले तुम्हें दूंगा। मेरे भवन में दसवंध लेके आ, तुम्हारे लिए मैं जरा मुझे परख, मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़की खोल दूंगा। वो दसवंध क्या है? बाइबल को अपने अंदर रखना, खुदा के साथ बैठ के रात को 3-3 घंटे 2-2 घंटे प्रार्थना करनी। बाइबल पढ़ते हो, आप खुदा के साथ बात करते हो। ऐसे परमेश्वर ने बहुत मुझे डीप लैग, बहुत डूंगा परमेश्वर ने मुझे कलाम दिया, बहुत ज्यादा। 2-2 घंटे में लगातार बाइबल पढ़ता रहा, और सब कुछ मेरे दिमाग में है, सब कुछ। ये प्रभु ने बोला मेरा घर बनाने के लिए प्रचार कर। मैंने सभी को दिया है, जो जो जितने मैंने तुम्हें दिए हैं सबको मैंने दिया है, पूछ एक एक को। मेरे फोन के अंदर 2-3 हजार नंबर हैं, प्रभु बोलता देख सभी को मैंने दिया है, उनको बोल मेरा घर बनाए, मैं इनका घर बनाऊंगा। हमें रोज एक लोगों को, 2 अपने रिश्तेदार को पकड़ो, उनको कलाम सुनाओ, 2 दिन फिर उनसे पूछो, मेरे साथ बात कराओ, उनको कलाम भेजो। प्रभु को मालूम पड़े कि आप लोग खुदा का घर बना रहे हो। वो देखता है सभी को, तुम्हारे अंदर खुदा का ट्रैकर लगा हुआ है, वो पवित्र आत्मा, वो खुदा की जान तुम्हारे अंदर है, देखता है। जब सांस लेते ना, चलता है दिल, चलता है दिल, वो खुदा का ट्रैकर है तुम्हारे अंदर में, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मुझे प्रभु ने लोगों के बारे में इतना डीप बताया, मैं सोच भी नहीं सकता। ये देख क्या कर रहे हैं, ये देख, ये देख, ये पास्टर क्या करता है, ये पास्टर क्या करता है, ये पास्टर क्या करता है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तू इनके लिए रोजी रखता है, तू इनके लिए प्रार्थना करता है, ये देख क्या कर रहे हैं। रहने दे इन लोगों को, कलाम दे, ये खुद कलाम को पढ़े, खुद मजबूत हुए, इनके साथ काउंसलिंग कर, इनके साथ बात कर, मैं इनसे बात करूंगा। इसलिए मैं आपके साथ काउंसलिंग करता हूं, मुझसे बात करो, क्या चाहते हैं, जो परमेश्वर देता है मैं आपको देता हूं। खुदा तुमसे बात करना चाहता है, जैसे आदम से साथ बात करता था। परमेश्वर नहीं चाहता कि हवा की तरह आप लोग हो जाओ। परमेश्वर ने आदम की तरह खुद बनाया, खुद श्राप दिया, परमेश्वर अभी नहीं चाहता। जब नूह ने प्रभु को बोला कि मैं दुनिया को मारने लगा हूं, प्रभु ने एक वाचा बनी, एक इकरार किया, एक फिक्स किया, आज के बाद मैं लोगों को नहीं मारूंगा। जो सतरंगी पींग है ना, आसमान पे होती सतरंगी पींग, सैमन कलर की, वो खुदा ने एक वाचा बनी है। अगले संडे को हम ये प्रचार करें। हमें खुदा के घर को बनाना है। अपने मन को बदलो, आज अपने दिमाग को बदलो। जो वचन तुम्हारे दिल में गया, आज खुदा का घर बनाना शुरू करो। अपने आप को पवित्र आत्मा से भरो, अपने आप को खुदा के साथ बैठो। रात को 9-10 बजे अपने बच्चों को खाना खवा के बैठो मीटिंग में, बाइबल को पढ़ो, मेरे कलाम को सुनो, जो खुदा ने मुझे कलाम दिया आपके लिए, कलाम को सुनो, उसके बाद बाइबल को पढ़ो, उसके बाद एक आधा गाना गा के प्रार्थना में बैठो। प्रभु तूने मुझे मेरी माँ की कुख से नवाजा, मुझे बाहर निकाला, मैं दुख में थी, मैं परेशान में, प्रभु तूने मुझे जिंदगी दी। मैं चाहती हूँ मैं 20-50-500 लोगों को तेरा कलाम दूं। मुझे भर, मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखा मैं क्या करूं। ऐसे प्रभु से बात करो, उनको मालूम पड़े कि ये बेटी ये बेटा मेरे लोगों का फिक्र करता है, मैं तुम्हारा फिक्र करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। रिबा सोक्रो मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस। सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारे बोलो आई लव यू जीसस। प्रभु हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू जी। जब संत पुरुष ने अपने आप को बदला, आप लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है, आप लोग अपने आप को पवित्र आत्मा से भरोगे तो आप संत पुरुष की तरह काम करोगे, मेरी तरह खुदा के काम करोगे। क्या मैं अपने घर वालों को पैसा नहीं भेजता? मेरे घर वाले भूखे बैठे हुए बहुत है। थैंक यू जीसस। हमें खुदा के लिए चैनल्स में करता हूं। मैं काम पे भी जाता हूं रात को, क्या बताऊं आपको। आप जितनी भूख बढ़ाओगे उतनी भूख आपकी बढ़ती जाएगी। आप एक रोटी खाते हो, एक पे आ जाओगे। आप 5 खाना शुरू करोगे, 5 खा लोगे। इसी तरह जितना आप खुदा के साथ बैठोगे, अपने आप को खुदा के साथ बैठने का टाइम ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा बढ़ता जाएगा। आप रात को बोलोगे प्रभु सुबह मुझे 3 मिनट ठालना, खुदा तुम्हें पक्का 3 मिनट ठालेगा, वो वादों का पक्का है। एक तो मैं भूल गया बोलना कि प्रभु मुझे सुबह ठालना सुहाते, मैं 7 बजे उठा, तो मैं कहा मैंने बर्मिंघम जाना था इतनी दूर, मैं भूल गया बोलना ये 3 बजे ठालना। हालेलुया। रात को बोल के सोया करो प्रभु सुबह मैं 1 घंटा पहले मुझे ठालना, मैं तुम्हारे साथ बात करूंगी। ऐसे वक्त तुम्हारी आंख खुलेगी क्योंकि आपने बोला है प्रभु को। जब बोल दिया शैतान का काम नहीं आपके पास आएगा। आपने बोला है, जो बोलोगे वही होगा, जो बीजोगे सो ही काटोगे। जो बोलना है हमें खुदा के लिए बोलना, ना कि अपने लिए बोलना है। खुदा ने तुम जानता है, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे फेफड़ों को जानता है प्रभु। मैं बोला मैं प्रभु मैं किसी से कोई गिफ्ट नहीं लूंगा, मैं तुमसे लूंगा गिफ्ट। आज क्या मुझे देने वाला है? प्रार्थना रोज करता हूँ प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे जो गिफ्ट दिए उनको चलाऊं, मुझे बाइबल दे। मैं रोज मांगता हूँ, मांगते रहता हूँ। मुझे प्रभु बोला मुझे माल में तुझे, मैं सो रहा था, मुझे सुबह आया बच्चा देगा ना, चक तुम्हें बेबी देता हूँ मैं एक। हालेलुया। सुलेमान का एक बेबी था, अब्राहम का एक था, हन्ना को एक दिया। हालेलुया। मुझे भी एक दिया ना, चक एक। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम खुदा का घर बनाएंगे वो तुम्हारा घर बनाएगा। चाहे आप 90 साल के हो, चाहे 100 साल के हो, चाहे आपके पास पैसा है नहीं है, आपके पास काम है चाहे नहीं है, जब आपने खुदा का काम दिल से करना है, ना कि लालच से। लालच से करोगे कुछ नहीं बनेगा, आप जीरो हो जाओगे, दुखी होगे, परेशान होगे। दिल से करोगे, लगन से करोगे, प्यार से करोगे, खुदा तुम्हारी जेब को भरेगा, तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत होगी। हालेलुया। गुरु से बढ़कर कभी चेला नहीं हो सकता। हमें खुदा को अपने आगे रखना है। कोई कदम उठाना है प्रभु बोल मैं क्या करूं। एक दिन मैं लेट हो गया, मैं बोला पहले ट्रेन निकल गया यार आज। फिर मैं प्रभु मैं जिम जाना, और तो बाहर जिम करके तेना बैठना, और ट्रेन रोक दिया आज। 18 मिनट ट्रेन लेट हुई। मैं बहुत कुछ 18 मिनट ट्रेन लेट। मैं देख लेते हैं, बोला रहा है प्रभु को, ट्रेन का ट्रेन 5 मिनट पूर्व अभी ट्रेन नहीं आई। मैं कहा थैंक यू जीसस। मैं बोला खुदा को मैंने जिम में जाना है, मैं तुम्हारे साथ ही बैठना है, मेरी ट्रेन निकलेगी। मेरा 2 घंटा खराब हो गया। प्रभु ऐसा रोक दिया ट्रेन मेरा करके, 18 मिनट ट्रेन लेट हुई। ऐसा है परमेश्वर जो बोलते हैं, पहले आपको पवित्र आत्मा से भरना होगा। खाली नहीं कुछ करेंगे, खाली तुम्हारा शरीर है, भरना होगा पवित्र। जब हम दुआ करते हैं, मैं बोलता हूँ भरो पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा हमें भर दे, पवित्र आत्मा से मैं भर दूं। ऐसे बोला करो, ऐसे बोलो। घर में प्रार्थना करते ऐसे बोला करो, बाप बेटा पवित्र आत्मा एक। पवित्र आत्मा कौन है? तुम्हारा सहायक, तुम्हारा मददगार, और तुम्हें बाइबल को पढ़ना सिखाएगा, तुम्हें प्रार्थना करनी सिखाएगा, तुम्हें सुबह उठकर प्रार्थना करनी सिखाएगा, और तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें दुश्मन निकालना बताएगा।
बाइबल का दसवंध, प्रार्थना का दसवंध, अपनी कमाई चो 10%, 10%, सब कुछ लेवल पे तुम्हें लेके जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमेशा खुदा तुम्हारी मदद करना चाहता है, जैसे आप लोग अपने बच्चों की मदद करना चाहते हो हर टाइम, चाहे वो बुरा काम करेंगे चंगा करे, आप फिर उनकी मदद करते हो। इसी तरह परमेश्वर तुम्हारी हर टाइम मदद करता है। आप बुरे काम करके भी अपने बच्चों की मदद करते हो। खुदा तो हमारा जिसने हमारे लिए कोले खाए, वो हर टाइम तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी मदद करना चाहता है। हमें कैसे मदद लेनी है? जो प्रभु को नहीं मानते, प्रभु उनको भी विश्व बरकत देता है, पर वो बाद में प्रभु को पाए। जब संत पुरुष ने प्रभु को नहीं पाया था, वो पवित्र आत्मा से नहीं बना था, जब वो भरा तो कैसे वो भरा, कैसे उन्हें लोगों को तैयार किया, कैसे उन्हें चर्च बिल्ड किए, कैसे उन्हें घर घर में लोगों को तैयार किया। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, हाय मेरी बहन, हाय मेरा भाई, हाय नो, सीधे चलना है, खुदा की ओर चलना है। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लोग प्रभु को भी बोलते थे। वही बाग में सांप रहता था, वही बाग में आदम हवा रहते थे। सांप ने क्या बोला? तू फल खाला, तू नहीं मरेगी, पर ऐसा होगा तू यहोवा की तरह, परमेश्वर की तरह तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, ये दिन है, ये रात है, ये अच्छा है, ये बुरा है। बाप का न्याय करने लगे। अभी दूध पीते हैं तो बोलते हैं मैं बाप का बाप हूं, तो क्या हुआ? मरा। हमें परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, मानने के लिए नहीं, दुखों के लिए नहीं, बीमारियों के लिए नहीं। क्रिश्चियन होकर दुखों में है। पास्टर मुझे फोन करते हैं, मैं कर्जे में डूबा हूं, मेरे चर्च में नहीं ऐसा हो रहा। मैं कहा क्यों नहीं ऐसा हो रहा? आप काम तो खुदा के करते हैं, पूछो खुदा को। खुदा बोलता है ऐसा करो, बोलते ऐसा करो, फिर हमें बात को सुनना ही नहीं है। मुझे एक पास्टर का फोन है, हम लंदन में बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। मैं कहा सॉरी, मैं नहीं आएगा। क्यों? मैं कहा नो, मैं नहीं आएगा। मेरे प्रभु बोला तू नहीं जाना, मैं नहीं आएगा, तू कर ला, मैं नहीं करेगा। जो मेरी ऑनलाइन मीटिंग चलती है मैं उस पर खुश हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, उनके लिए रोजे रखूंगा। उनको परमेश्वर जो मांगे प्रभु उनको देना मेरे थ्रू। मैं कहा वो मेरा परिवार है। आप भी परिवार की तरह रहो। जैसे प्रभु ने आपको बचाया, आप भी 100-100, 200 लोगों को बचाओ। खुदा तुम्हें बरकत देगा। हफ्ते में एक दिन छोड़ो, लोगों को बैठो, फोन पे लगाओ फोन, लोगों को बोलो मैं दुखों में थी, ऐसा था। किसके पास टाइम है? सभी पैसा पैसा करते हैं। मारो छुट्टी एक दिन, ऐसा तो सभी छुट्टी है, एक दिन काम पे छुट्टी मारो। बीमार होते तो छुट्टी मिलता है, हॉस्पिटल तो छुट्टी मिलता है, खुदा के लिए छुट्टी नहीं मिलता। देखता है सब कुछ, मुझे बता देता है। काम पे सभी टाइम पे जाते हैं, 15 मिनट पहले, मीटिंग में लेट। क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? आप खुद खुदा से रिश्ता तोड़ रहे हो, खुद झूठ मार रहे हो। प्रभु बोला झूठे शरीर लोगों से मैं बहुत नफरत करता हूं। परमेश्वर तुमको चंगाई देता, मैं नहीं चंगाई देता हूं। जब मैं दुआ करता लोगों पर, मेरी बहन मीटिंग में आना, रोजे रखना, दुआ करनी, दुश्मन निकालना, हाँ निकालेंगे, कुछ नहीं। खुदा के साथ झूठ मारा आपने, वहां बरकत अटक गई। शैतान ने सुन लिया, और ये झूठ मार के मेरा काम करते हैं। जब परमेश्वर बैठा हुआ वहां गया, शैतान वहां गया। परमेश्वर ने शैतान को बोला कहां से घूम के आया तू? उसने बोला मैं जमीन पर घूम के आया हूं। परमेश्वर ने बोला, उसने बोला कि तेरे लोग बहुत खराब हैं, काम आप करते थे, नाम मेरा लगा देते हैं। मैं बराबर नहीं पढ़ते, नाम मेरा लगाते हैं। जैसे बहुत लोग प्रचार करते हैं, हवा को शैतान ने भरमाया, सांप ने उसको सलाह दी। सांप बहुत चालाक था, लिखा ना बाइबल में, सांप बहुत चतुर था।
उसने बोला सभी तेरे लोग काम अपने पूछा करते नाम मेरा लगाते हैं। परमेश्वर ने बोला हाँ बोल, मेरे अय्यूब का क्या हाल है? उसने बोला तेरा अय्यूब एक धर्मी इंसान है, कुछ भी गलत नहीं करता, ऐसे बन जो। शैतान ने बोला वो तेरा प्यारा दोस्त है, धर्मी इंसान है, तूने उसके घर के ऊपर अपना हाथ रखा है, आग की बाढ़ लगाई है तूने उसके आले दुआले, ऐसे बन जो। खुदा तुम्हारे घरों में अपने एंजल को भेजे, ऐसे बन जो। जो ज्यादा काम करते खाते वो भी दो रोटी है, जो थोड़ा थोड़ा काम करते खाते वो भी दो रोटी है। ये आपको काम देता है ना खुदा, ऐसा काम नहीं था काम ही करता है, बोलता है थोड़ा काम कर मेरे साथ बैठ, काम 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 काम। मुझे काम, मेरा काम अपना है, मैं बंदा लगाया हुआ है मेरे साथ काम करते हैं। मैं शनिवार को नहीं काम पे जाता, खुदा को दिया मैंने, चाहे मेरा लाखों का नुकसान हो, खुदा होने नहीं देता। पहली बात नहीं जाना, संडे को नहीं जाना, खुदा के साथ बैठना है। हालेलुया, ऐसे बन जाओ। शैतान को मालूम पड़े कि ये घर खुदा का है जहां एंजल घूम रहे हैं, ऐसे बन जाओ। हालेलुया। मैं खुदा ने हमारी माँ की कुख से हमें निकाला है, हम उसकी उस्तत करें, उसकी महिमा करें। हमें घर, खुदा का घर बनाना है। आप लोग दो लोगों को कलाम सुनाते हो, उनको रोज कलाम सुनाते हो, उनके साथ बातचीत करते हो, आप उनको मीटिंग में लाके अपनी गवाही सुनाते हो, क्या आपने खुदा का घर बनाना शुरू किया दो लोगों से। दो लोग बचे और दो लोगों ने दो लोगों को बचाया। बूटा किसने लाया? आप लोगों ने कलाम दिया, वो आपको क्रेडिट मिलेगा। ये पाकिस्तान में, इंडिया में लोग चिंगाई करते हैं, कई लोग मीटिंग में आते नहीं आते, कोई बात नहीं है। थ्रू किसके गया? मेरे थ्रू परमेश्वर ने उनको बरकत दी है, मेरे थ्रू प्रभु ने, मेरे थ्रू है, मेरे इस शरीर को इस्तेमाल किया है प्रभु ने। ऐसे आप भी दुआ करोगे, प्रभु मेरे शरीर को इस्तेमाल कर, अपने आप को मारो, बरकत लो खुदा से, तो पूरा होता है। आप पिता आत्मा से बांटते हो, मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जे तू पहाड़ नुकेगा समुद्र में जाएगा, वो समुद्र में जाएगा। ऐसे बांधो। अंजीर के वृक्ष को प्रभु ने बोला सूख जा, उसी वक्त सूख गया। चेले हैरान हुए। प्रभु ने बोला जे आप लोग भ्रम नहीं करोगे तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। ये आप लोग काम के लालची नहीं बनोगे, आप खुदा को प्यार करोगे, आप भी सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। कुछ मारना होगा है, दोस्तों को छोड़ना होगा, रिश्तेदारी को छोड़ना होता है। हालेलुया। मैंने बोला था कि जिस दिन मैं इंडिया में अपने घर में गया, मैं सभी को बोल देगा भाई शनिवार एतवार को जिस दिन ना मेरे घर में आए, किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कोई नहीं आएगा। दुआ करनी है, पानी मिलेगा, एक कप चाय मिलेगा, कुछ खाने को कोई नहीं मेरे घर में आएगा। जब बोलेगा आयो शनिवार को परोठे खवाए, मीट खवाया, सभी आएंगे। जब बोलेगा शनिवार को एतवार को हमने खुदा को दिन देना है, जो मेरे घर में आएगा वेलकम, दरवाजा खुला है, पर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, कोई नहीं बढ़ेगा। हमें खुदा के लिए जीना है। ये मैं ऐसा नहीं करेगा, लोग मुझे शनिवार को तैयारी नहीं करने देंगे एतवार के लिए, मैंने पहले प्लान करके रखा हुआ, अपे भागेंगे। जो खुदा की भूख होगी उनको भूख ही नहीं लगेगी, जो खुदा के प्यार करने वाले होंगे। ऐसे बन जो पहले से प्लान, जो मेरा जहां सिस्टम है, शनि एतवार को किसी के घर में नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, वैसा सिस्टम वही रखना मैंने। तो प्रभु देखता है ये मेरे लिए खड़ा है, हमें खुदा के लिए खड़ा है। शैतान को मालूम पड़े, दुश्मन को मालूम पड़े ये खुदा का घर है, ये खुदा का बेटा है। ऐसे थोड़ा शैतान है तुम्हारी पिटाई करके चले गया, बाद में पार्टी कर दे प्रे, क्या कर रहे हो आप लोग? प्रभु बोला कि तू मेरी महिमा कर, ठोकर का कारण मत बनो,
लोग बोलते हैं ये तो क्रिश्चियन होकर बीमार है, हमें क्या क्रिश्चियन बनना है, हम यही हैं, ठीक है। ऐसे मत बनो, अपने रिश्तेदार की ठोकर का कारण मत बनो, अपने दोस्तों की ठोकर का कारण मत बनो। खुदा के बन जो, खुदा का घर बनाने के लिए अपने आप को भरो, खड़े हो जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा, 100% गारंटीड। हमें अपने आप को मारना होगा। जब मैंने प्रभु को पाया, मेरे बुआ के लड़के जहाँ हैं उनके साथ में रहा हूं 12-13 साल। शनिवार को उनके घर में होता था, फ्राइडे नाइट, संडे भी रहना वहां, मंडे को आना। जिस दिन मैंने प्रभु को पाया, मुझे छोड़ना पड़ा उनको, क्योंकि वो शराब पीते थे। 50 लोगों को मैंने छोड़ा, और मेरे दोस्त कितने थे, सभी को मैंने छोड़ा। क्यों? कुछ लोगों को प्रभु ने मुझसे दूर किया, जैसे अब्राहम को दूर किया था। खुदा ने मुझे ऊपर को लेके जाना था। हमें ऐसा करना होगा, हमें जीना होगा खुदा के लिए, हर पल हमें खुदा के लिए जीना होगा। खुदा तुम्हारे घरों में तुम्हारे रसोई का खाना कभी मुक्त नहीं देगा, तुम्हारे बेलवतियां परमेश्वर डालेगा, तुम्हारे बच्चों को परमेश्वर पढ़ाएगा। देखना, ऐसा ड्रीम मत सोचना कि मेरे घर में पैसा आएगा, पैसे के बारे में मत सोचना। परमेश्वर इंतजाम करेगा, ऑटोमेटिकली इंतजाम करेगा, क्योंकि आप खुदा के साथ जुड़े हो। वो कहीं ना कहीं से आपका हल निकालेगा। मेरा 800 पाउंड मेरा बिल आ गया गैस का। मैं बोला, मैं कहा प्रभु आए, मैंने 800 पाउंड रखा, बहुत 50 नोट रखे मैं शाम के, मैं गिनी जावा नाले। मैं कहा प्रभु यार मेरे पैसे गए 800 पाउंड, मैंने बत्ती भी नहीं फूकी इतनी। मैंने बिल पाया जेब पे, मैं दुकान पे नहीं गया, मैं सीधा निकल गया। मैं कहा यार मैंने बिल देना था, डेट थोड़ी रहेगी मेरी। वहां गया, प्रभु ने मेरे मन में डाला, उनसे बात कर एक बार। मैंने बात किया, मेरी इंग्लिश ऐसी है थोड़ी सी। मैंने एक लड़के को लिया, मैं कहा यार मेरे लिए ये काम कर। मैं प्रे की, मैं कहा प्रभु इनकी आवाज़ तेरी हो जाए। जब उन्हें गैस इलेक्ट्रिकल ने बात की गैस वालों से, मैं कहा इनको ऐसे ऐसे बोल। उसने जब उनको थोड़ा सा दबका मारा, डांटा थोड़ा सा, ये सिंगल पर्सन रह रहा है, तूने इस बिल को एस्टिमेट बिल को भेजा दोबारा, हम ये रीडिंग है। मैं बोला ये रीडिंग दे दे। कितना भेजा उसने मुझे? 150 पाउंड। मैं कहा नहीं ये भी ज्यादा है। कितना आया? 80 पाउंड। बहुत खुश हुआ। तब से मैंने दुआ की, मैं कहा प्रभु मेरा गैस का बिल, बिजली का बिल बिल्कुल सही है। मेरा गैस का बिल कितना आता है? 25 पाउंड, 50 पाउंड, 70 पाउंड। कंट्रोल। खुदा का घर बनाएंगे, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। हालेलुया। सीधे से बनाना, सीधे दिल से। तुम्हारे बेलवतिया से कंट्रोल होगा। शैतान क्या करता है? वो बिल ज्यादा भेजता है, सभी लोगों के ज्यादा बिल आता है। वो बोलता है यार तुम घर में, मेरी फुल हीटिंग चलती होंगी। मैं कहा सही पैसा सही जगह पर, आप खुदा के साथ है, प्रभु तुम्हारा सही जगह पर, तुम्हारा काम सही जगह पर होगा, तुम्हारा पैसा सही जगह पर चलेगा, हर एक चीज। पहले मैं पैसा बहुत खर्चता था, 100 पाउंड का कपड़ा लेता। अभी पता नहीं कितने साल हो गए मैंने एक बार कपड़ा लेता हूँ। मेरे इतने कपड़े पड़े हुए हैं लेने के लिए, लेके रखे हुए हैं। जब मैं पैसा खर्च करता हूँ, परमेश्वर बोलता तेरे घर में इतना कपड़ा पड़ा है, वो उसको तो पाला, क्यों पैसा खराब करता है? मैं फिर जेब में डाल लेता हूँ। मैं यार इतने कपड़े पड़े, वो उसको उठा के पालेगा। ऐसा होता है। मैं जब साइकिल लेने गया, मैं कहा प्रभु 1200 पाउंड का साइकिल, मैंने 1200 पाउंड जेब में डाला। मैं चलते हैं लेने के लिए, यार लेना पड़ेगा। मन बड़ा दुखी है। मैं कहा यार मेरा साइकिल फ्री हुआ था, 1 साल हुआ ले को। मैं कहा 500 पाउंड का था यार, क्या करें। मैं जब साइकिल देखा, मैंने, मुझे पिता मैंने दिखाया, ये देख साइकिल में खराबी है। मैं कहा रुक रुक रुक, ये साइकिल जहाँ भी खराबी है, जहाँ भी खराबी है। उसने मुझे बोला हाँ ये थोड़ा सा चला हुआ है 1 महीना। मैं कहा नहीं मैंने लेगा। उसने बोला यार 500 में दे देना मुझे। जल्दी जल्दी निकाला। मैं थैंक यू जीसस। 1200 का 500 में। ऐसा होता है। बिल्कुल न्यू ब्रांड,
मैं कहा थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु ने बोला ये 500 तो दे के है ना, मेरे पैसों से लेना, तू मेरा बेटा है, तू मेरे लिए काम करता है। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं ले लेगा। हालेलुया। जब आप खुदा के लिए खड़े हैं, खुदा प्रभु को मालूम है, प्रभु बोला मेरा पैसा तेरे को ऊपर है, उसमें लेना, तू मेरे काम करता है, कोई बात नहीं, तू अपना दिल ना दिखा, तू परेशान ना हो। जब आप खुदा के साथ खड़े हैं तो परमेश्वर ऐसा करता है तुम्हारे साथ। और कलर भी चिट्टा, मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है, हैवी व्हाइट, इको व्हाइट खड़ा चेक करो। मैं और कलर पसंद नहीं करता हूं, मैं चिट्टे व्हाइट कलर इको ही। प्रभु तुम्हारे कलर को भी पसंद करता है, जो आप मांगो वही मिलेगा आपको। ये आपको खुदा के साथ रिश्ता है। आप पवित्र आत्मा से भरे हो, बाइबल पढ़ते हो, दुआ करते हो, कदमों पर चलते हो, पास्टर की आज्ञा का पालन करते हो, मीटिंग में आते हो, तो सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है परोठे खा के सो गए तो ओ प्रभु मुझे काम मिल जाए, मैं तेरा बेटा हूं, सभी बोलते हैं। चलना, हालेलुया, कलाम पर चलना, खुदा का घर बनाना। पहले अपना ये जिस्म खुदा का घर है, पहले इसको बनाओ, पवित्र आत्मा से भरो, कलाम से भरो, अपना टाइमिंग बनो। 1 घंटा प्रार्थना करनी, आधा घंटा गाने गाने, दुआ करनी, इतने बजे बैठना, सुबह इतने बजे उठना, शनिवार को कोई काम नहीं करना, एतवार को कोई काम नहीं करना, खुदा के साथ बैठना, सुबह उठो, गाने गाओ, प्रार्थना करो, रोजा रखो, अपने घर के काम करियो, खुदा के लिंक में रहो, मीटिंग में बैठो, शाम को खाना पिया खाओ, मंडे काम पे, कोई हेयर निकालनी, कोई दूसरे लोगों के साथ नहीं मिलना। ऐसा सिस्टम बनाओ, क्योंकि आप लोग मीटिंग में बैठे हो, आत्मा से भरे हो, आप दूसरे लोगों से मिलोगे, आपका सब कुछ खत्म, जितना गया खत्म। तुम्हारे घर फोन करता है मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, पता है नेगेटिव लोग नहीं, माता नाम कल को है ना करो उसको, फिर आप बढ़ोगे, फिर आप पवित्र आत्मा से भरे हो। आज भरे, संभाल के रखो, रात को प्रार्थना करके सो, सुबह प्रार्थना करके सो, काम पे गए, दुआ की, शाम को भरे भरे भरे, ऐसा फिर आ गया, ऐसे भरना 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 भरना, पवित्र आत्मा से भरना, अभिषेक से साथ रहना। हालेलुया। तो काम होंगे पूरे जो बाइबल में लिखे हुए हैं, मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी रखवाली करेंगे, तेरे पाँव को चोट नहीं लगेगी, तेरी बीमारी, कोई बीमारी तेरे घर के निकट नहीं आएगी। घर के निकट बोला है, रोड पे नहीं आएगी तो अंदर कैसे घुसेगी। तो पहाड़ को बोलेगा वो समुद्र में जा गिरेगा। हालेलुया। मैं तुम्हें दिखा देता हूं सांप और बिच्छू को रोंदने का। तो पूरे होता है वचन, वचन बिल्कुल सही है, हमारे वास्ते है। जी आपको ज्यादा बाइबल के बारे में नहीं सोचना कि प्रभु के बारे में सोचो। प्रभु ने बोला कि मेरा घर जहां नहीं है, मेरा घर स्वर्गों में है। जब प्रभु यीशु ने बोल दिया कि मेरा घर जहां नहीं है, आप क्या कर रहे हो? स्वर्गों में भी बनाओ घर, जहां भी बनाओ स्वर्गों में बनाओ, ज्यादा स्वर्गों में बनाओ। जो हमारे बाप ने किया हमने वही करना है। उसने हमको निशाना दे दिया कि मेरा घर जहां नहीं, मेरा घर स्वर्गों में है। हमारा बाप कहाँ है? स्वर्गों में। हमें जहां भी घर बनाना है और स्वर्गों में भी ज्यादा बनाना है। वो जहां घर बनाएंगे पैसा लगेगा, वहां घर बनाने का पैसा नहीं लगेगा, इसलिए हमें वहां ज्यादा घर बनाना है। स्वर्गों में प्रार्थना, दुआ, अपने आप को बदलना, झूठे मूठे लोगों से संगति नहीं, मूर्ति पूजों के साथ संगति मत करना। करो थोड़ी बहुती करो, लिमिट दे विच बात करो, लिमिट। मैं भी लोगों से मिलता हूं, ठीक है ना। ये हम लोगों के पास जाओगे नहीं, कैसे उनको अपनी टेस्ट में नहीं सुनाओगे? एक प्रार्थना करके चलो, प्रभु मैं जाऊंगा ना जाऊं, प्रभु बोलेगा 5 मिनट बैठ के आ जाना। ऐसे खुदा को आगे रखो हमेशा। जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को मोड़े रखा है, अपनी फैमिली को मोड़े रखा है, अपने दोस्तों को मोड़े रखा हुआ है, अपने काम को मोड़े रखा हुआ है, आप गलत काम कर रहे हो। आप अपना घर रेत पे बना रहे हो, लोगों को नहीं दिखेगा, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। बुखार वाले लंदन में है, बुखार वाले जंदर में है, पहले चढ़ गया तो सोच लेना ये क्या हो रहा है। हालेलुया। कलाम को सुनना। सलूस ने, संत पुरुष ने खुदा की आवाज को सुना तो अपने आप को बदला।
ऐसे भरो। आप लोगों ने बपतिस्मा लिया, सब कुछ लिया है, क्यों दुखों में हो? प्रभु ने बोला पूरा हुआ, 40 कोड़े खाए प्रभु ने हमारे लिए, 39 कोड़े, तो क्यों दुखों में हो? क्योंकि आपके अंदर शैतान ने पकड़ा हुआ तुमको, वो बीमारी दे रहा है तुमको। कभी सिर दुखा, कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी काम छूट गया, कभी बेल आ गया, कभी गली खराब हो गई, कभी वो हो गया। क्यों? वो तुम्हारे घर में काम कर रहा है वो, और पवित्र आत्मा नहीं काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। ये निशानियां हैं। जितनी मर्जी रोजी रख लो, दुआ कर लो, जब अंदर से तुम्हारा खुदा के साथ कनेक्शन नहीं है तो व्यर्थ है। आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, तुम्हारा शरीर एक मुर्दा शरीर है। इनको भरने के लिए, स्वर्गों में धन्य जोड़ने के लिए पैसा नहीं लगता, पवित्र आत्मा को भरने के लिए पैसा नहीं लगता। हमें लोगों से दूर लग रहना, टीवी को बंद करना पड़ेगा, टेलीफोन को बंद करना पड़ेगा। अभी मेरा फोन मालूम नहीं कहाँ पड़ा था, पहले मेरे फोन पास होने, जहां पड़ा पड़ा रहने दे। वो इसमें आएगा, सुनेगा, मीटिंग में बैठो सुनो, जिनको जरूरत है बैठे, जिनको नहीं जरूरत परोठे खा के सो जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हमारा फ्री है, बोला फ्री, फ्री आया फ्री देना। मैं फ्री देता हूं सभी को, मेरे प्रभु ने मुझे बोला है। फ्री बाइबल, फ्री क्राउन, फ्री डिवाइस, फ्री तेल। हालेलुया, खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। थैंक यू जीसस। अपने आप को भरो, पवित्र आत्मा से भरो, कलाम से भरो। हर टाइम मांगो, प्रभु मुझे तेरा कलाम चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, तूने मुझे बचाया, मैं तेरे लोगों को बचाना चाहता हूं, मुझे भर, मुझे अक्ल ते बुद्धि दे। मैं संत पुरुष की तरह तेरा कलाम लेके जाना चाहती हूँ लोगों को, तेरे 12 चेलों की तरह मैं लोगों को कलाम सुनाना चाहती हूँ। मुझे भर, मुझे बता मैं क्या करूं। मैं तुम्हारी चर्च को बिल्ड करना चाहती हूँ, तुम्हारे पास्टर के साथ वफादार चलना चाहती हूँ। हम उनके साथ जुड़े, लोगों को मीटिंग में लेके आए, खुदा तुम्हें बरकत देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु के 3 भाई थे, 3-4, यहूदा, याकूब, उन्होंने बाइबल लिखी है। क्यों? पहले प्रभु को नहीं मानते, बाद मानने लगे, तो उनको बरकत आई। कि आप दुआ करते हो, तुम्हारे परिवार धीरे धीरे, जितना आप खुदा के साथ जाओगे उतना ही तुम्हारी फैमिली में काम करेगा खुदा। हालेलुया। जितनी अब्राहम को बरकत थी, उतनी उनके भतीजे, उनका भरा का बेटा, उनका नेफ्यू लूत को उतनी बरकत दी प्रभु ने। वो अपनी गलती के कारण गिरा तो कोई बात नहीं, खुदा ने पूरी बरकत दी उसको। जो आप दुआ करते हो वही असर तुम्हारे बच्चों पर जाएगा, जो आप दुआ करते हो वही असर तुम्हारी मां पर जाएगा। पहले तुम्हें खुदा के साथ ऐसे जुड़ना होगा, ऐसे, कोई एक्टिंग नहीं, बिल्कुल सीधे अपने आप को मारना होगा। खुदा को मालूम पड़ जाता है ये किसकी संगति कर रहे हैं, मेरी कर रहे हैं कि लोगों की संगति कर रहे हैं। हमें खुदा के साथ जुड़ना है। हालेलुया। ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। प्रभु के कलाम में लिखा है, दरवाजा बंद कर, मुझे याद कर, मैं तुम्हारे पास हूं। चर्च तो बाद में बने हैं, जब प्रभु यीशु था चर्च नहीं थे। जो जैसे जैसे तरक्की हुई, खुदा ने लोगों को भेजा, पैसा भेजा, सोना भेजा, लोगों को दिमाग दिया, तो घर बने, चर्च बने हैं। तो फिर भी खुदा के बोल रहा है दरवाजा बंद कर, मुझे याद कर। हम कैसे बैठे हैं, कमरे बंद में बैठे हुए हैं, आपको बरकत मिल रही है। खुदा का बाइबल का वचन हमेशा ही पूरा होता है। दरवाजा बंद कर, मुझे याद कर, मैं तेरे कोल हूं। जब आप प्रार्थना करते हो, खुदा तुम्हारे पास होता है। आप प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा से आप भरते हो। चर्च में तो हफ्ते में 1 बार जाते हो। हालेलुया। दिल से बैठना खुदा से, रोज मांगो, प्रभु मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ, घंटे 2 घंटे आप ऐसे बैठोगे। प्रभु मैं तुम्हारे साथ वचन से बात करना चाहती हूँ, मैं बाइबल को पढ़ूं, मैं घंटा ऐसे निकल जाए मेरा। ऐसे ही होगा आपके साथ, जो मांगोगे वो ही दिया जाएगा। मांगो पहले खुदा को, मांगो पहले खुदा की बाइबल को, मांगो पहले पवित्र आत्मा को, मांगो पहले खुदा के साथ बैठने का टाइम, मांगो पहले खुदा के साथ प्रार्थना करने का टाइम।
तुम्हारे काम सीधे, तुम्हारा परिवार सीधा, तुम्हारे घर में बरकत, सब कुछ सही। बनाने वाला वो प्रभु यीशु ही है। जमीन उसकी, आसमान उसका, बरकत उसकी। जब हम उसके लिए खड़े हैं तो वो हमारे लिए खड़ा है। प्रभु यीशु अपने बाप के लिए खड़ा हुआ, ऐसे लोगों के लिए नहीं खड़ा हुआ, अपने बाप के लिए खड़ा हुआ। हमें किसके लिए खड़ा होना है? अपने यीशु के लिए खड़े होना है, लोगों के लिए नहीं खड़े होना है, उसके लिए हमें खड़े होना है। तो बरकत 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 बरकत। हालेलुया। बदलो अपने आप को। आज से ही प्रभु यीशु के साथ बैठना करो। जब आप चर्च से बाहर निकलते हैं, किसी को मिलो मत, अपने घर में सीधा जाओ, आत्मिक लोगों से मिलो, बाइबल की बातें करो, संगति करो। जो तुम्हारे ऊपर अभिषेक लीजिए, अभिषेक को साम के रखो, ऐसे बन जाओ। प्रभु यीशु जब दुआ करता सीधा कहाँ जाता? बाग में प्रार्थना करा। सुबह निकला दूसरे शहर में, कहाँ गया? घर में। ऐसे प्रभु करता था हमारा। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऐसा नहीं प्रार्थना की, दुआ की, चक्के टेलीफोन लगा लिया, प्रार्थना की, दुआ की, चक्के मैच देखने पे, प्रार्थना की, दुआ की, चक्के चुगलियां करना पे। ऐसा मत करो। अपने आप को खुदा के साथ लिंक बना के रखना। जैसे हमारा फोन कहीं और पड़ जाए, उसका नेटवर्क खत्म हो जाए, फोन हम बात नहीं सुन सकते। इसी तरह खुदा के साथ कनेक्शन रखना। रात को प्रार्थना करनी, सुबह प्रार्थना करनी, मुंह में दुआ करते रहना, काम भी करते रहना। ऐतवार को मीटिंग में बैठा, ऐतवार को बोलना खुदा हमारे तुम्हारे साथ ही टाइम है। अपने बाहर की शॉपिंग शनिवार को सभी कर लो। घर में थोड़ा बड़ा किचन का काम करो, गाने सुनो, वर्शिप लगाओ, हमारा कलाम को लगाओ, खुदा के साथ कनेक्शन रखो। कोई बोलता तेरे घर में आने लगो, नहीं भी हमें मीटिंग सुननी है, आना तो आजा, नहीं तो रहने दो। सीधा जवाब। आपने किसके लिए जवाब दिया? खुदा के लिए। क्या खुदा उनको तुम्हारे लिए नाराज होने देगा? न, कभी भी नहीं। प्रभु उनको शांत कर देगा। आपने किसी लिए, हमारी मीटिंग है, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकते, आज मत आना। आपने खुदा की बात की, खुदा उसी वक्त उनके मन को शांत कर देगा, बोलेगा अपने घर में चल जा, कल को आ जाना। जब आप खुदा को पीछे छोड़ के आजो आजो कोई बात नहीं, प्रभु बोलता है यार मैं इनके घर में आया हूं, ये मुझे धक्का लगा दिया ऐसे। हमें हमेशा जुआ को आगे रखना है। तो हमारे सज्जे पासे खड़ा है, तो हमारी ढाल है वो। हालेलुया। छोटी छोटी बातें आपकी बरकत खराब कर देती है। हवा ने छोटी सी बात, फल खाया, कहां से कहां गिरे। सुलेमान ने, प्रभु ने सब कुछ दिया, उसने क्या किया? जो मूर्ति पूजक लड़की थी उनके साथ शादी करना शुरू कर दिया, गिरा। क्या हुआ? दाऊद को सब कुछ मिलने के बावजूद भी उसने अपने सेनापति के साथ उनकी बात गलत काम किया, गिरा। श्राप उनकी पीढ़ी पीढ़ी चलता रहा। दाऊद जिंदा तो रहा, पर उनके वाइफ, उनके बच्चे, उनकी बेटियों के अंदर लड़ाई चलती रही, ऐसे कृपाने चलती रही, श्राप काम करता रहा। जब आदम ने गलती की, कितनी पीढ़ियां, 7,000 साल, 7,985 साल चलता रहा काम। जब नूहा पैदा हुआ तो नूहा को प्रभु ने बोला दुनिया को मार, अभी मैं एक नई दुनिया तैयार करूंगा तेरे परिवार से। 7,000 साल चलता रहा श्राप। इसी तरह हमारे जो बाबे दादे थे, दादे परदादे, उन्होंने मूर्ति पूजा की, गलत काम की, वो श्राप तुझ पर ट्रांसफर हो रहा है, तुम्हारी पीढ़ियों पर, तुम्हारे बच्चों पर। उसको मिटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें यीशु को पाना होगा, प्रॉपर यीशु को पाना होगा, तो वो खत्म होगा। जैसे नूहा ने दुनिया को, प्रभु ने नूहा को बोला कि मैं दुनिया को मारने लगा हूं। आपको अपने आप को मारकर प्रभु यीशु को पाना होगा, पवित्र आत्मा से भरना होगा, तो तुम्हारा कर्ज, तुम्हारा श्राप माफ होगा। तो धीरे धीरे आप जब दुआ करोगे, तुम्हारी फैमिली पे ऊपर कर्ज जाएगा धीरे धीरे। जितना आप खुदा की ओर बढ़ी जाओगे, उधर धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा।
बातों में कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला बातों से, अंदर से होगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। गलातिया 4:19, गलातियन 4:19, पढ़ो खुदा क्या बोल रहा है। गलातिया 4:19 आयत। हे ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪੀੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਮੇਨ आमेन। संत पलूस अपने लोगों, अपनी कलीसिया को, अपने पास्टरों को बोल रहा है कि लोगों को चांदो, इनके अंदर कलाम इतना दो कि इनके दिल के अंदर खुदा की सूरत बन जाए। मैं क्यों लोगों के पीछे पड़ जाता हूँ, मुझे मालूम होता है, मुझे चैन नहीं आती यार, इस रूह को मैंने बचाना है, इसलिए मुझे फ़ोन किया है, पता नहीं कितनी दुआ की, प्रभु मुझे बचा, मुझे कोई पास्टर भेज। मैं कहा इसने मुझे कॉल किया, इसको मैं बचाएगा। मैं चाहता हूँ उनके अंदर खुदा की कलाम की सूरत बन जाए। लोग उल्ट समझते हैं ये पास्टर पीछे पड़ गया है, हमको फोर्स कर रहा है। जब शैतान ने बीमारी लाई तो वो नहीं फोर्स है, जो पास्टर बोलता है वो फोर्स दिखता है। संत पौलुस का, मेरे बच्चों, मेरी कलीसिया, इतनी प्रार्थना करो, इतनी दुआ करो, इतने पवित्र हो जाओ, लोगों से दूर रहो, अपने अंदर खुदा की सूरत बना लो दिल के अंदर। कहना मेरी चैन नहीं आता। आप लोग जब तक सीधे नहीं बनते, आप लोग जब तक खुदा को नहीं पाते, पवित्र आत्मा से नहीं भरते, पवित्र आत्मा से भरना, दिल की सूरत, कलाम अंदर होगा तो सब कुछ सही होगा। आपको डांट भी मीठी लगेगी, आपको बोझ नहीं लगेगा पास्टर बाइबल पढ़ा रहा है। आप बैठे ना 3 घंटों के बेटे को, मजा आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। प्रभु देख रहा है, मुझे कलाम दे रहा, आप सुन रहे हो, दोनों पासे ब्लेसिंग, खुदा भी इंजॉय कर रहा है, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, आप भी इंजॉय करो। ऐसे सूरत बननी चाहिए खुदा की। जब आपके अंदर खुदा की सूरत बनती है, आपको 3 घंटे की जीरो लगेंगे, 3 घंटे 5 मिनट लगेंगे। इसको बोलते हैं प्यार, पवित्र आत्मा से भरना, खुदा की आवाज को सुनना, खुदा की सूरत तुम्हारे अंदर में बन जाए। संत पुरुष बोल रहा है, संत पुरुष के अंदर कौन था? पवित्र आत्मा। संत पुरुष किसको बोल रहा है? लोगों को, खुदा के लोगों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को नहीं बोल रहा है, अपने बच्चों को नहीं बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है। वो कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा। मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे अंदर पवित्र आत्मा बोल रहा है। बोलता है जहां से बोल, जहां से बोल, अभी बोल इनको। खुदा की सूरत हमें अंदर रखनी है। पवित्र बाइबल तुम्हारे अंदर है तो बोलोगे मेरी तरह, पवित्र बाइबल बताओगे आप। हालेलुया। प्रभु आपको भी चुन सकता है, किसी को भी खुदा चुन सकता है। इसमें कोई जात पात नहीं है, कोई नया पुराना कोई नहीं है। जिनका दिल साफ होगा, जो आप खुदा को ढूंढोगे तो पाओगे। बाइबल एक गहरा समुंदर है, जितना आप डुबकी लगाओगे कुछ ना कुछ हाथ में आएगा। हे मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे दिल में खुदा की सूरत ना बन जाए, मैं पीड़ा में हूं। संत पौलुस अपनी कलीसिया को, अपने पास्टरों को, अपने चर्च के मेंबरों को बोल रहा है। वो पौलुस जो पिटाई कर, प्रभु ने बोला है, जो मेरे लोगों को दुखी करेगा, मेरे पास्टरों को, उनको वो देना पड़ेगा दिन। 16 में लिखा है, ये जानता नहीं है मैं इनसे क्या लूंगा। मुझे बहुत खूब बड़ा, तो बहुत हंसा, जब स्टडी करता मुझे हंसा निकल गया। मैं क्या, जो हवा ने हो तो बंदा बनाऊंगा। जो मेरे पास्टर को परेशान करते हैं, मैं बताऊंगा उनको मैं क्या हूं। वो पास्टर जो खुदा के चुने हुए, वो पास्टर नहीं जो माल तेल बेचने वाले। प्रभु उनको भी माफ करता है, कोई बात नहीं, गलती होती है सभी से, कोई बात नहीं। परमेश्वर उनको माफ कर दिया, लोग नहीं छोड़ते, पर खुदा ने उसको माफ कर दिया। प्रभु माफी दे देता है, गलती हो जाता है सभी से, बोलता है कोई बात नहीं।
तो खुदा ने उन पर अपना बेस बनाया होता है, लोग वहां आते हैं, लाखों लोग। एक गलती के लिए प्रभु ने लोगों को थोड़ा बर्बाद करना है, बोलता है कोई बात नहीं मेरे बेटे, माफी। प्रभु कई बार उनके शरीर को इस्तेमाल करता रहता है, ऐसा भी होता है। 9 साल प्रभु ने लोगों को इतनी चिंगाई दी, इतनी चिंगाई दी, इतनी चिंगाई। मैं कहा प्रभु यार क्या हो रहा है? उसके बाद तुझे अब मालूम पड़ा। मैं कहा मैं क्या करूं? उसके बाद चुप चुप करके बैठ जा। प्रभु ने बोला तू मुझे आज पूछ रहा है, मैं क्या करूं? 9 साल बाद 10 साल बाद मुझे पूछ रहा है। मैं कहा मुझे मालूम ही अब पड़ा, पहले मैं दुआ की तूने चंगा किया, मैं दुआ की तूने चंगा किया, मुझे क्या मालूम था? बीच में राज किया। प्रभु अब तू मेरी सुन, मैं तुम्हें बताता हूं मैं कैसे सेव कर लेता हूं। जब हम खुदा की बात सुनते हैं, एंजॉय एंजॉय, बरकत बरकत, एंजॉय एंजॉय। मैं एंजॉय करता हूं पूरा। लाखों लोग मेरे सामने आ जाए, कोई परवाह नहीं मुझे। सारी रात मैं लोगों के सिर पे हाथ रखता हूं, कोई परवाह नहीं मुझे। आनंदित होता हूं मैं, खुशी मिलती है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, दुख मिलता है उसको बहुत, पर फिर बोलती नहीं हम एक और ले लें बच्चा। जब बच्चा आनंदित होता है, बाहर निकलता है, खुशी करते हैं, आंखों में देखते हैं, इसी तरह मैं खुश होता हूँ। मैं खुश होता हूँ प्रभु तुम ये नए नए लोगों को देता है, बहुत प्रभु मुझे नए लोग देता है, पास्टर को देता है, मेरे साथ जोड़ता है। मुझे मालूम आएगा प्रभु तूने दिया, हाँ मैंने दिया, इसको समझा, डांट इसको, खींच इसको। जो मेरी बात को सुनता है वो तो ऊपर को जाता है, जो बोलता है छोड़ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। खुदा सबको बचाना चाहता है। प्रभु बोलता है इसको ना देख, जो इसके 90 लोग हैं मैं उनको बचाना चाहता हूँ, तू किसी ना किसी तरीके इनको बता। मैं कहा प्रभु तू इन्हें प्यार करता? हाँ, मैं तुम्हारे साथ इसी लोगों को जोड़ता है, तू सीधा चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे प्रभु चलता था। प्रभु ने न्याम कोली को क्या बोला? उसके घर में बैठा खा रहा है। जिन लोगों ने प्रभु के लिए चिकन बनाया, जिन्होंने प्रभु के लिए मीट बनाया, उसने बरकत नहीं पाई। एक विश्वा औरत आई, वो बरकत लगी। प्रभु ने बोला ओए तुसी अपने मन में क्या सोच रहे हो कि मैं विश्वा औरत मेरे पाँव को चूम रही है? तुमने सोचा क्यों? सीधा मुंह पे बोला। जिन लोगों ने घर में बुलाया, जिन लोगों ने खाना खवाया, उन्होंने बरकत नहीं पाई। जिनने कुछ नहीं किया, पैसा भी नहीं खर्चा, वो आई प्रभु के पाँव को चूम के बरकत लगी। सीधा बोला उसने, मैं तुम्हारे घर में आया, तूने मुझे पाँव नहीं धोए। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे तौलिया दिया। मैं तेरे घर में, तूने मेरा आदर भाव नहीं किया, इसलिए मेरा सब कुछ किया है, चल बरकत ले जा। सीधी सीधी बात मैं सीधे बोल देता हूँ। मुझे वोट नहीं लेनी, मुझे खुदा चाहिए। मैं सीधा मुंह पे बोल देता हूँ सभी को। मुझे बोला भी सीधा बोल दे सभी को, मैंने इसलिए बोला है। आज बोला ना, पहले मैंने, जिनके घर वाले सही नहीं चाहते आप सही हो, जो वो बचाए जाएंगे, यहाँ पे मारे जाओगे। मुझे प्रभु सब कुछ दिखा देता है, एक एक, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूके हो, सभी की वीडियो प्रभु मुझे दिखाता है। ये देख मैंने तुम्हें दिए, ये काम कर, इनको बोल दे, कलाम के थ्रू बता दे। किसी को एक एक को फोन नहीं करना, एक बार बोल दे तू फ्री है। जो सुनेगा वही बचाया जाएगा, जो चलेगा वही बचाया जाएगा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। बचाना प्रभु ने है, मैंने नहीं बचाना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हे मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे दिल में खुदा की सूरत न बन जाए, हालेलुया, हमें खुदा की सूरत बनानी अपने दिल में, गुलाम लेके आना है। 5 वचन तुम्हारे दिल में है, खुदा तुम्हें 5 के 15 दे देगा। तुम्हारे 15 वचन है, खुदा तुम्हें 25 दे देगा। 25 है तुम्हारे 50 दे देगा। हालेलुया। जो बोलता लिख लो कॉपी पे, उसको याद करो। हे मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे दिल में खुदा की सूरत न बन जाए। कुरिन्थिया 5 की 15, दूसरा कुरिन्थिया 5 की 15 वर्स लिखो, इन पर प्रार्थना करो, प्रभु तेरी सूरत मेरे दिल में बन जाए। मुझे बता मैं कैसे बनाऊं? प्रभु तुम्हें बोलेगा बाइबल खोल, जहां से पढ़। आप कोशिश करोगे तो मिलेगा। आपकी कोशिश क्या होती है? प्रभु मेरी शादी हो जाए, प्रभु मुझे काम मिल जाए, प्रभु मेरा घर बन जाए, प्रभु मेरा काम हो जाए। प्रभु ने आपके सारे काम कर दिए, बाद में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं।
शैतान आया, सब कुछ ले गया। प्रभु की मेहनत व्यर्थ गई, मेरी मेहनत भी व्यर्थ गई। मैंने जो शैतान के साथ लड़ाई की, मेरी भी व्यर्थ गई। उसने जो मुझे मारे मोटे दुख दिए, वो भी व्यर्थ गए। मारता अटैक वो, ऐसी नहीं बात कोई भी हो। कभी कभी डाल आ जाता है, कभी कभी भूल जाते हैं हम अपने आप को लहू के कमरे में करना। तो आपको मालूम है, अभिषेक पास्टरों के पीछे पीछे कुत्ते की तरह भाग रहा है वो, पर खुदा का हाथ हम पर है। हालेलुया। हमारे बच्चों पर खुदा का हाथ है, हमारी कलीसिया पर खुदा का हाथ है। हालेलुया। हमें अपने आप को मारना होगा खुदा के लिए। हे मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारी सूरत मेरे दिल में न बन जाए, हमें खुदा की सूरत अपने दिल में लेनी है। तो सुपर ब्लेस, मांगोगे दिया जाए, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, पूरा होगा। स्वर्गदूत तुम्हारे घरों में होंगे, स्वर्गदूत तुम्हारी रखवाली करेंगे, आप पवित्र आत्मा से बरसोगे। मैं आपको क्या कर, आपको मैं अंदर से मजबूत कर रहा हूँ। कलाम को सुनो, अंदर के लिए मजबूती है। मैं आपको फोकी ब्लेसिंग नहीं दे रहा हूँ, मांगोगे दिया जाएगा, नहीं। बाइबल को अंदर रखो तो पूरा होगा, वचनों पर चलो तो पूरा होगा। हर एक वचन पूरा होता है। संत पुरुष ने उसी वक्त बदला अपने आप को। 14 बाइबल में 14 बुकें उसने लिखी है, पता नहीं कितने लोगों को उसने तैयार किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी तरह बढ़ो। हे प्रभु यीशु, मुझसे गलती हुई है, संत पुरुष की तरह मुझे बना, ऐसे बोल रहा है। मैं उसी तरह तुम्हारा काम करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तेरे कलाम को कलीसिया तक लेकर चलना चाहती हूँ। तुम्हारे पास्टर के साथ मैं मदद करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। मुझे बोलो मैं कौन सी मदद करूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मुझे कौन सी सेवा दे रहे हैं आप। जो आप सेवा दोगे वही मैं करूँगा। जो आपको देता वही करनी है, दूसरी नहीं करनी। कोई जो आपको दिखा रहा है वही करनी है। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। बासो करो मोरे दीना मापा लाला मेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। प्रभु तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले। आज प्रभु यीशु, जो भी आपने अपने बच्चों को कलाम दिया, ये सुने, बरकत पाए, तेरे घर को बनाए, तेरे लोगों को बचाए। जिनको शैतान ने पकड़ा हुआ है, जो बीमार हैं, दुखी हैं, उनको तेरा कलाम सुनाए, तेरे लोगों को लेके आए। प्रभु तेरे कलाम में लिखा हुआ, हर के ऊपर मेरी निगाह है, हर के ऊपर मेरी आंख है। मैंने तुझे तेरी माँ की कुख से निकाला ताकि तू मेरी महिमा करे। दुखों के दिन मुझे पुकार, ताकि मैं तुम्हें चंगाई दूं, तू मेरी महिमा कर। सभी दुखों में से आपने निकाला सभी को। मैंने यहोवा को सदा हमेशा आगे रखा है, वो मेरे सज्जे पास से है, मैं ना कभी डोलागा। जो बाइबल को आगे रखते हैं, खुदा को आगे रखते हैं, खुदा उनके पास है। उनके बिल कभी ज्यादा नहीं आएंगे, उनकी जॉब कभी नहीं खत्म होगी, उनके जमीन में कभी बीमारी नहीं लगेगी, उनके जिस्म में कभी बीमारी नहीं लगेगी, उनके बच्चे कभी खराब नहीं होंगे, उनके घर में कोई चीज खराब नहीं होगी। जब आप लोगों ने खुदा को आगे रखा है, खुदा तुम्हारे सज्जे पास से है और तुम्हारे घरों में है। उनके एंजल तुम्हारे घरों में रखवाली कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इस कलाम को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भेजना, खुद आप सुना 2-3 बार। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोलो थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस। आबासी का मोरे दीना मा पलाला वेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलो हम दुआ करते हैं। रोजी बेटा गाना गाओ एक, आप सभी नाल गाना गाओ, मैक बंद रखो, गाना गाओ सभी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु नासी के ब्लेस करता हूँ सभी को, तेरे लहू में कवर करता हूँ। थैंक यू जीसस। राबासी का मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। राका माका सुके राका तीफा मिशद